जब किसी को अपना हक नहीं मिलता तो उसे आवाज़ उठानी पड़ती है। यही कुछ आलम है जम्मू कश्मीर का पिछले कई सालों से। आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, हर एक मुलाजिम, खासकर डेली वेजर, जिन्होंने अपनी जवानी डिपार्टमेंट्स के नाम कर दी, लोगों की सेवा करने के नाम कर दी, वो अक्सर आपको सड़कों पे उतरे दिखेंगे, नारेबाजी करते हुए दिखेंगे। बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, वो अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन ये सरकार है जो कभी उनकी आवाज़ नहीं सुनती, और अगर सुनती भी है तो कुछ ऐसे कानून नए ले आती है कि उनको आवाज़ फिर दबानी पड़ती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सफाई कर्मचारी भाइयों की। वो सफाई कर्मचारी भाई जिनकी अगर मैं खासकर पिछले 3 महीने का योगदान बताऊं तो हर इंसान घर पे बैठा था, लेकिन वो कोरोना वॉरियर्स बाकी कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलके, डॉक्टर्स के साथ मिलके, पुलिस कर्मियों के साथ मिलके, आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलके, टीचर्स के साथ मिलके, ये सफाई कर्मचारी भाई पूरे देश की सफाई करने में लगे थे, पूरे देश को सैनिटाइज करने में लगे थे। लेकिन आलम ये होता है कि इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, पिछले कई सालों से नहीं सुनी गई, और आज भी वो एक मामूली से वेतन पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रेगुलराइज नहीं हो पाए हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी मामले पे बात करने के लिए लकी चिदा जी, जो अखिल भारतीय मजदूर संघ जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। लकी चिदा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ये आश्वासन आपको मिलते हैं, हर बार मिलते हैं, कई सालों से मिलते आए हैं, और फिर आप कामों पे वापस लौटते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद आप हड़ताल पे आ जाते हैं, प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। एक इसका हल क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको? जो रेगुलराइजेशन का इशू है, जो पेंडिंग वेजेस का इशू है, ज़रा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जंग बाइट्स का, कि जिन्होंने आज अपने चैनल के माध्यम से हमें यहाँ पर इनवाइट किया है और हमारे सफाई कर्मचारियों के बारे में बातचीत करने के लिए हमें बुलाया गया। तो हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एक मीडिया ही ऐसी हमारे पास ताकत है, पावर है, जो कि हमारी आवाज़ को बुलंद करके हमारे मुलाजिम को जो उनके हक हैं वो दिलाती है जी। तो जैसा कि आज बात की जाए हमारे सफाई कर्मचारियों की, हमारे सफाई सैनिकों की, हम इनको सफाई कर्मचारी नहीं कहेंगे, सफाई सैनिक कहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि एक सफाई सैनिक हमारा जो है वो बॉर्डर पे लड़ रहा है दुश्मनों के साथ जी, अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, अपनी आवाम को बचाने के लिए, और एक सफाई कर्मचारी जो सैनिक है हमारा, वो एक लड़ रहा है बॉर्डर के अंदर। बिल्कुल। और जो कि हमारा सफाई सैनिक है, आज उसी सफाई सैनिक के लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है जी, उनको देने के लिए उनके हक नहीं है। पिछले दिनों भी आपके चैनल के माध्यम से ही हमने अपनी जो स्ट्राइक की थी, अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाया था। तो हमें जब भी सरकार ने कुछ देने की कोशिश की तो वो एक आश्वासन देने की कोशिश की, ना कि हमें जो हमारी डिमांड्स जिस पर हम बैठते हैं वो दी जाती है। हमें आश्वासन देकर या फिर हमारे सफाई सैनिकों को धमकाकर जी, या उनको जो लीड कर रहे हैं आगे प्रेसिडेंट उनके जी, उनको धमकाकर उनकी जो स्ट्राइक है वो बंद करवा दी जाती है, वो पोस्टपोन करवा दी जाती है। क्योंकि सफाई सैनिक एक ऐसा छोटा मजदूर है हमारा, जो भी किसी भी अफसर की धमकी में आ जाता है जी। कोई सेंट्रल इंस्पेक्टर होगा या कोई सुपरवाइजर होगा या कोई क्लर्क होगा। तो ऐसा है कि 70 सालों की आज़ादी के बाद आज भी हमारा जो सफाई सैनिक है वो आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा है जी। और हर बार इस सैनिक को हक लेने के लिए, अपने हकूक लेने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है और स्ट्राइक पर जाना पड़ता है। ऐसा ही आज दौर फिर एक चला है कि हमारे पिछले दिनों एक हमारे एलजी साहब ने एक इंटरव्यू किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम डेली विजर के बारे में कुछ नई पॉलिसियां लेकर आए हैं, कुछ नए रूल लेकर आए हैं और उनके लिए जो है हम कोई नई नीति बना रहे हैं, उनके लिए कुछ सोच रहे हैं जी। तो हमने उस चीज़ का स्वागत किया कि चलिए, पहले हमारे सत्यपाल मलिक जी आए थे हमारे गवर्नर, तो उन्होंने भी ऐसे ही आश्वासन हमें दिए थे हमारे सैनिकों के लिए, लेकिन किया कुछ नहीं, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। आज हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी
हमारे जो एलजी हैं। एलजी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, जी जी। आज हम उनके सामने भी अपनी गुजारिश रखते हैं कि सर अगर कोई काम करना है, अगर आप कुछ करने की नीयत में जम्मू कश्मीर में आए हैं तो प्लीज़ हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है बिल्कुल कि हमारे छोटे सफाई कर्मचारी को, छोटे मुलाजिम को देखा जाए, जो कि 25-25 साल से अपनी सेवाएं, अपनी जो पूरी लाइफ है, अपनी पूरी ज़िंदगी है, वो डेली वेजर के तौर पर उसने निकाल दी है इसी आस पर कि मैं भी कभी ना कभी परमानेंट हो जाऊंगा और मेरे घर का जो गुजर बसर है वो भी अच्छे से चलेगा। बिल्कुल। मेरा जो बच्चा है वो भी पढ़ लिख कर कोई अफसर की चेयर पर बैठेगा, या कोई बड़ा अफसर बनेगा, या कोई आईएएस करेगा, या कोई केएस करेगा। तो ये उसकी जो सोच है वो उसके साथ ही कब्र तक चली जाती है। ये सोचते ही वो डेली वेजर ही बेचारा मर जाता है, उसकी फैमिली पीछे रह जाती है, उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता और उसका जो हक है, उसकी जो आवाज़ है वो उसके अंदर ही, उसके साथ ही दफन हो जाती है और वहाँ पर उसका जो सिस्टम है सारा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक डेली वेजर इंसान जब मर जाता है तो उसकी फैमिली को उसका पीछे कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। 25 साल जिस आदमी ने अपनी सेवा पूरी अपने डिपार्टमेंट को दे दी है अपने मुलाजमियत के तौर पर, लेकिन वही डिपार्टमेंट जो है वो अपने मुलाजिम के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये मुलाजिम जो हमारे हैं, जिन्होंने आज कोरोना वायरस के चलते, इस महामारी के चलते जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, इसको देखते हुए किसी जगह पर ऐसा है कि लोग अपनी नौकरियां छोड़कर भाग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। कि किसी ऐसा ना हो जाए कि कोरोना वायरस जो है हमारे साथ हमारी फैमिली में चला जाए, हमारे घर में चला जाए, और ना कि उस वजह से हमारे बच्चों को की तकलीफ हो, जहाँ हमारी बीवी को, जहाँ हमारे परिवार को की तकलीफ हो। उन लोगों ने अपना काम छोड़ दिया है। एक तो डेली वेजर, ऊपर से ये महामारी, और ऊपर से ये डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं कि 4-4, 5-5 महीने से इन लोगों को सैलरी भी नहीं दी जा रही है। इस पेंडेमिक में, इस महामारी में रेगुलर सैलरी मिलती रही है डेली वेजर्स को? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। पिछले दिनों भी हमने कटरा में अपने डायरेक्टर साहब से कहकर अपने सफाई कर्मचारियों की 2 महीने की जो सैलरी है वो पिछले दिनों में दिलवाई है। मतलब आपको कहना पड़ा, नहीं तो वो नहीं दे रहे थे। ये सर ऐसा है कि हमें हर बार ये डिमांड से ही रखनी पड़ती है कि जहां पर हमारे सफाई सैनिक काम कर रहा है वहां सफाई सैनिक की कंडीशन ऐसी है कि एक भिखारी से भी बदतर। एक भिखारी तो किसी से 10 रुपए मांग लेता है, लेकिन हमारा सफाई सैनिक ऐसा मजबूत योद्धा है कि जो किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाना चाहता, क्योंकि सबको लगता है वो नौकरी कर रहा है। बिल्कुल, तो अगर उसी नौकरी का उसको बेनिफिट भी ना मिले, उसी नौकरी की उसको सैलरी जो उसने काम किया वो भी टाइम पर ना मिले, तो नेशनल है कि वो बेचारा अपनी जो हिम्मत है वो छोड़ेगा ही। और कोरोना महामारी के चलते एक 20 मार्च को एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि इस महामारी में चलते कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो प्राइवेटेशन है, चाहे वो परमानेंट है, ना तो किसी को नौकरी से निकाला जाएगा और ना ही किसी का जो वेतन है वो बंद किया जाएगा। लेकिन जहां उल्टा हो रहा है, जहां मुलाजिमों को निकाला भी जा रहा है, उनकी सैलरी को भी बंद किया जा रहा है और उनको हरासमेंट भी किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर इस महामारी में मान लीजिए कि मैंने 15 किलोमीटर दूर से आना है, तो जब ये लॉकडाउन हुआ था तो उसमें सिस्टम ऐसा था कि सब कुछ बंद कर दिया गया था और ना तो किसी के पास कोई वहां था। एक 750 रुपये लेने वाला बंदा अपने घर का गुजर बसर कैसे चलाता है जो उसको ही पता है, और उसके पास आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर वो बंदा ड्यूटी पर नहीं पहुंच सका तो उसकी सैलरी इन्होंने बंद कर दी। ये लोग ऐसे हैं, जो डिपार्टमेंट है वो ये चाहता है कि मुलाजिम ना आए और इनका जो पैसा है वो बचता रहे, वो डिपार्टमेंट को बचे, ना कि उसकी जो फैसिलिटी है उसको दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम गुजारिश करते हैं कि ऐसा माहौल चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, जहां लोग, हमारे शहरदारों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्से लिए हैं, हमारे सफाई सैनिकों के लिए कहीं राशन प्रोवाइड किया गया है, कहीं उनको ऐसी सुविधाएं दी गई है। बिल्कुल। और हम डिपार्टमेंट से भी यही आशा रखेंगे कि वो भी अपनी तरफ से इनको पूरी सुविधाएं दे और पूरी फैसिलिटी जो है वो दे, जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है। हालांकि ये कोरोना महामारी कहने में है कि खत्म होगी, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी चल रही है। ये तो हमारे जम्मू के लोग हैं कि इस चीज को समझते हैं, और सैनिक जो हमारे हैं वो बाकायदा मैदान में उतरकर अपनी पूरी सेवा और अपना पूरा जिस्म, अपनी पूरी लाइफ जो है वो लोगों के नाम उन्होंने की है। इस कोरोना महामारी में चलते, जहां के लोग घरों से निकलने में भी डरते थे,
और हमारा जो सफाई सैनिक था वो घर से निकलकर उस कूड़े में धंसता है, उस गंदगी में धंसता है, और वो अपने बिना ग्लव्स बिना मास्क के वो कूड़ा उठाता है, ट्रॉली में भी डालता है। तो सबसे ज्यादा खतरा तो इनको है, तो इन लोगों को ही सेव करना चाहिए था कि, लेकिन इन लोगों को क्या किया गया, हरासमेंट। और आज अगर हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं, जो हमारे सफाई सैनिक हैं, अगर आज उन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है दोबारा, तो मैं गुजारिश करूंगा एलजी साहब से भी कि एलजी साहब, हमने 4 दिन का प्रोटेस्ट का जो प्रोसीजर चलाया है, हमारी यही डिमांड्स है कि जो सफाई कर्मचारी, जो सफाई सैनिक अपनी सेवाएं आपको 25-25 साल से जम्मू कश्मीर में दे रहा है, जम्मू वासियों को दे रहा है, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए, क्या आज वो सफाई सैनिक डेली विजर पे ही मरेगा? उसके बच्चों का क्या होगा? उसकी जो फैमिली है उसके बाद क्या करेगी? इस चीज को सोचा जाए, क्योंकि वो जो 25-25 साल अपनी जिंदगी है वो दे चुके हैं। आज अगर उनको आप परमानेंट करते हैं तो 2 महीने बाद या 6 महीने बाद आपने उनको रिटायर भी करना है। दोस्तों, आपने सुना कि सैलरी लेने के लिए भी डायरेक्टर साहब को फ़ोन करना पड़ा, और फिर जाके इस पेंडेमिक के चलते सफाई कर्मचारियों को सैलरी मिली। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपना काम पूरा करते हैं उन चमचमाती सड़कों के पीछे, उन लहलहाती गलियों के पीछे, उन गवर्नमेंट के शाइन करते हुए ऑफिसेस के पीछे। इन सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है, जो शायद एक आम इंसान नहीं देख पाता, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी नहीं देख पाती है। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात कि इनको एक बेसिक पे मिलती है, जिसके ऊपर ये अपने बच्चों को क्या अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। जो डेली वेजर स्टार्ट हुआ वो डेली वेजर मरेगा, और फिर उनके बच्चों का भी शायद यही नसीब है इस जम्मू और कश्मीर में। अब एक नई समस्या सामने आई है सफाई कर्मचारियों के सामने, कि जो इनकी हायरिंग है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि इनको 8वीं का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा इस जॉब के लिए। तो मुश्किल उन लोगों को है जो पिछले 20-25 साल से अपनी सर्विसेज इस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, इस सोसाइटी को दे रहे हैं। लकी जी, प्रेसिडेंट होने के नाते जी, इस सफाई कर्मचारी संघ के, आप इसके हक में हैं कि आप इसका विरोध करते हैं? देखिए, ऐसा है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाने के लिए हम उनके खिलाफ नहीं है, बिल्कुल जाएं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दें, उनके तहत नौकरियां लगवाएं। लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है वो सफाई सैनिक को दी जाए, क्योंकि जो 25-25 साल अपनी सेवाएं दे चुके हैं जी, आज वो अपना 8वीं का या 10वीं का सर्टिफिकेट, अपनी क्वालिफिकेशन कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल। अगर इन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ही ये नौकरियां प्रोवाइड करनी थी, उनके तहत ही ये नौकरियां लगवानी थी, तो इनको पहले सोचना चाहिए था कि जो 25 साल से लगा हुआ सफाई कर्मचारी है, या अदर देन कोई भी मुलाजिम है, हम खाली सफाई कर्मचारी की बात नहीं करेंगे, जहां आज पीएचई वाले भी हैं, पीडीडी वाले भी हैं, कुछ और ऐसे डिपार्टमेंट है जो इस चीज के लिए परेशान है। तो ये तो होगी इनको परेशानी में डालने वाली बात कि अगर जो 25 साल से सेवा दे रहा है वो 25 साल पहले पढ़ाई करता तो अच्छी बात थी, पहले आपने उसको लगा लिया अनपढ़ को। बिल्कुल। आज जब परमानेंट करने की बारी है तो आप उससे 8वीं का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, नई कंडीशंस आ गई, आपने नई नई कंडीशनें निकाले। ये ऐसा आज ये पहली बारी नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है कि जो भी नई सरकार आती है, जब हमारे नए एलजी साहब आते हैं, गवर्नर साहब आते हैं, तो नए रूल निकाल दिए जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक तरीका है कि इस मसले को आगे ले जाते हैं, इसको हल ना करें। जी बिल्कुल। हर बार कोई नई सरकार आएगी, नई एस्टेब्लिशमेंट आएगी, वो एक नए रूल्स निकालेगी ताकि आप लोग भी बिजी रहें और ये मसला भी हल ना हो। जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि अब ये इलेक्शन के पीछे पड़े हुए हैं जी, कि इलेक्शन हो और कोई ना कोई सरकार बने। जब सरकार बनेगी तब परेशानी। नई सरकार जो आएगी वो बोलेगी पिछले वाली सरकार ने जो क्या किया हमें कुछ पता नहीं है, नई वाली अब क्या करेगी, पहले नई वाली 1 साल बैठेगी, 2 साल बैठेगी, जी, 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 वो इसकी जो छानबीन है वो पूरी करेगी, उसमें उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, पीसा जाएगा तो मुलाजिम। बिल्कुल। तो आज ऐसा है कि पिछले दिनों एक इन्होंने ऑर्डर भी निकाला था कि 18,350 रुपए जो सैलरी है वो डेली वेजर को दी जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमने उस चीज के लिए बात करने की कोशिश की, उस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की। उसके बाद ही कोरोना वायरस शुरू हो गया। कोरोना वायरस में इन्होंने एक नई एडवाइजरी जारी कर दी कि जो नए वेजेस हैं उनको अभी रोक दिया जाए, यहां तक कि परमानेंट मुलाजिमों का जो 4% डीए आया था वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार अगर खाली है तो क्या मुलाजिमों के सर पर ही बैठी हुई है?
आज सरकार मुलाजिमों की सैलरी में से 1-1 महीने की 2-2 महीने की सैलरी काट के तो अपना जो सिस्टम है वो चला रही है, लेकिन जब मुलाजिम को जरूरत है तो सरकार मुलाजिम को भी कुछ देना। बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर 18,300 रुपये सैलरी का ऑर्डर निकाला हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? अभी इस महामारी के चलते अगर मैं सिर्फ म्यूनिसिपैलिटीज की ही बात करूं जी, क्या सरकार की तरफ से कोई भी राहत पैकेज खासकर जो निचले स्तर के सफाई कर्मचारी हैं उनको नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है सर। ऐसा है कि जो राहत पैकेज जो आते हैं वो बड़े बड़े लोगों के लिए आते हैं जी, वो मिनिस्टरों के लिए आते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। जो एक एसी गाड़ी में जा रहा है, एसी गाड़ी में आ रहा है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उसने गाड़ी में तेल डालना है, लेकिन मुलाजिम जो है वो भूखा मर जाएगा तो कोई बात नहीं। मतलब मुलाजिम मर जाए वो कीड़ा मकोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुलाजिम को कोई कुछ नहीं समझता है। एक मुलाजिम को इन्होंने छोटी पदवी जो दे रखी है, हाँ आप सफाई कर्मचारी हो, आप सफाई कर्मचारी ही मरोगे। क्या सफाई कर्मचारी ने को पाप कर दिया अगर वो सफाई कर्मचारी लग गया? क्या उसकी क्षमता नहीं है, कि उसकी ख्वाहिश नहीं है कि आज उसकी नौकरी परमानेंट हो, वो अपने बच्चे को पढ़ाए और वो भी अपने बच्चे को किसी चेयर पर देखे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ना तो मुलाजिम के लिए कोई आवाज उठा रहा है। और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते एक वार्निंग देना चाहता हूं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जल्द से जल्द अगर इन मसलों पे गौर ना किया गया तो हो सकता है कि हमें, आज हम धरने पर बैठे हैं, कल हमें इसके लिए कोई कड़े से कड़े नियम लेने पड़े। ये आगे मर्जी जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, प्रशासन की होगी और पूरे डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस कोरोना महामारी के चलते हम लोग कोई ऐसा ठोस कदम ले कि जिसमें शहरदारों को भी परेशानी आए जी, और बाकी डिपार्टमेंटों को भी परेशानी आए। क्योंकि सफाई सैनिक ही ऐसा है कि जब स्ट्राइक पर उतरेगा तो उसके साथ सफाई कर्मचारी ही नहीं परेशान होगा, बाकी जो दुनिया है, जो जनता है, वो भी परेशानी में पड़ेगी। तो हम इस चीज़ को हरगिज, हम इंडियन लोग हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी हैं, हम कोरोना वायरस को भी मद्देनजर रख रहे हैं और इसमें हम अपनी डिमांड की जो डिमांड्स है अपनी जो हमारी, उसको भी गवर्नमेंट के सामने जाहिर कर रहे हैं कि हमारी जो जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो हमें ये आ रही है कि एक तो हमारी सैलरी, हमारी जो आज इन्होंने ड्यूटी बना दी, ड्यूटी के जो मिनिमम वेजेस हैं वो आज तक जम्मू में लागू नहीं किए गए। बिल्कुल सही कहा। जो कि ड्यूटी बनते ही जो वेजेस हैं, जो भी रूल रेगुलेशन है, वो ड्यूटी के साथ ही इनको बदल देने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसमें इन्होंने एक अड़ंगा लगा लिया कि अब कोरोना वायरस शुरू हो गया, जो अनाउंस की है वो भी बंद कर दिए, जो उनका देने वाला हक है, जो 7,050 रुपये उनको दे रहे हैं, 750 रुपये, वो भी उनको टाइम पर नहीं दिया जा रहा है। तो ये बताइए कि मुलाजिम कहाँ जाएगा? ना तो आज महामारी के चलते कोई प्राइवेटेशन कोई ऐसा काम है कि वो बेचारा नौकरी के बाद कोई प्राइवेट काम करके अपने घर का जो गुजर बसर है वो चला ले। अक्सर खासकर इस महामारी की बात बताऊं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि सफाई कर्मचारी जो है वो दिन में ड्यूटी करता है और शाम को वो लाइनों में लगा दिखेगा कि कोई राशन बांट रहा होगा तो वो राशन लेगा। ये बड़ी दुखद बात है कि जो सफाई कर्मचारी, जो सफाई सैनिक, जो कोरोना वॉरियर हमें इस महामारी में बचा रहा है, हमारी गली सड़कों को साफ रख रहा है, उसको शाम को राशन लेने के लिए एक लाइन में लगना पड़ता है ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। बिल्कुल सही बात कही है कि जो सफाई कर्मचारी क्लास है इनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा। लकी जी, पहले की भी बात करूं तो हमने देखा है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो नालों में, नालियों में बिना किसी प्रोटेक्शन के सफाई कर रहे होते हैं। क्या इस महामारी के चलते आप खुश हैं जो पीपीई किट्स या कोई भी प्रोटेक्टिव किट्स आपके सफाई कर्मचारियों को दी गई? देखिए, ऐसा कि एक मजबूरी है, खुशी नहीं कहेंगे हम इसको कहेंगे एक मजबूरी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट को हमारी जरूरत है, सफाई सैनिक की जरूरत है, हम डिपार्टमेंट का साथ दे रहे हैं जी, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो सफाई सैनिक का साथ नहीं दे रहा है। आज कोरोना महामारी के चलते जो क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं, हालांकि देखा जाए तो क्वारंटाइन सेंटर में हमारे सफाई कर्मचारी की जो ड्यूटी है वो लागू नहीं है जी, लेकिन फिर भी क्या है कि हम लोग शहरदारों को देखते हुए, अपने लोगों को देखते हुए, अपने लोगों की जो सेवा है वो क्वारंटाइन हमने
सेंटरों में भी दी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ऐसी भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई कि प्रॉपर किट देके, उनको प्रॉपर पीपीई किट देकर उनको जो क्वारंटाइन सेंटर है वो भेजा जाए। अगर कहीं किसी ने दी भी है तो उसको क्या कहा है कि आप इस जो किट को है यूज करें क्वारंटाइन सेंटर से आके, और इसको अच्छी तरह धो लें और सुखा लें धूप में, दूसरे दिन आपने फिर यही पहननी है। मतलब एक ही किट दिया, उसको बार बार बिल्कुल एक ही किट देते हैं और उसको बार बार जो है वो बदलते हैं, जब तक कि वो किट जो है वो फट ना जाए या कहीं से डैमेज ना हो जाए, तब तक उसको जो किट है वो बदली नहीं जाती। ये तो सरासर जो है एक सैनिक को जो इन्होंने समझ लीजिए कि उसको खत्म करने वाला या उसको मारने वाला प्रोग्राम बना रखा है कि अब इनको खत्म करना है, कैसे करना है। और ये तो उस परमात्मा की मेहरबानी है, हम उस परमात्मा का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि इस कोरोना महामारी में उनका जो प्रकोप हमारे ऊपर है वो बहुत ही सहन शक्ति रहा है कि हमारे लोगों को आज तक जो ऐसी महामारी से बचाकर रखा है, क्योंकि उनको पता है अगर इन लोगों को कोरोना वायरस या कोरोना की जो बीमारी है लग गई तो बाकी जो लोगों को है वो कौन बचाएगा। लेकिन इस चीज की जो प्रशासन को भी सोचना चाहिए, डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए कि इन लोगों की सेफ्टी जो है वो इन लोगों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। अगर ये लोग क्वारंटाइन सेंटर से होकर आते हैं तो हमारा फर्ज है कि उस पीपी किट को उतार कर वहां उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। उसका जो मेन रूल है वो है भी यही कि जो पीपी किट हमने एक बार यूज कर ली है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको ना के धोकर सुखाकर दोबारा पहना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो कोरोना वही का वही रह गया। तो अगर किसी को लग गया कोरोना, उसकी तो पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। और आज कोरोना महामारी के चलते जो जो टेस्ट हो रहे हैं, इसके जो कोरोना का टेस्ट है आज 5,000 से कम कोई टेस्ट नहीं है। तो मान लीजिए एक 750 रुपये लेने वाला बंदा, जो 7,050 रुपये लेने वाला बंदा है, उसको अगर ये कोरोना पकड़ता है तो जो 5,000 का टेस्ट है उसका कौन करवाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। वो 7,050 में अपना फैमिली को देखेगा, अपने बच्चे की स्कूल की फीस देगा, या फिर 5,000 का अपना टेस्ट करवाएगा। बिल्कुल, और वो भी टेस्ट तब करवाएगा जब उसको प्रॉपरली टाइम पर उसको अगर सैलरी या उसको वेजेस मिल रहा है। यहाँ 2-2, 3-3 महीने चले जाते हैं। अगर किसी ईओ से पूछा जाए तो वो कहते हैं पीछे से पैसा नहीं है, अगर पीछे फोन करो तो वो कहते हैं हमने 2 महीने हो गए पैसा भेज दिया है। ये जो अंदर की जो गोल कंडीशन अंदर चल रही है, ये हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अंदर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। अगर सरकार पैसा दे रही है, डिपार्टमेंट के पास आ रहा है, डिपार्टमेंट आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन जो आगे वाले हैं वो मुलाजिम तक पैसा क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या इसमें उनकी कोई पर्सनल है? हम तो कहेंगे। अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब आप इसको कंक्लूड कीजिए कि अब आप क्या चाहते हैं, क्या रणनीति रहेगी, और आप एलजी साहब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मेरी एलजी साहब से पहले मैंने रिक्वेस्ट की है, मेरी एलजी साहब से दोबारा भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एलजी साहब, हमारा जो सफाई सैनिक है, हमने पहले भी कहा कि वो 25 साल जो अपनी सेवाएं दे चुका है, आज उससे आप 8वीं का या 10वीं का सर्टिफिकेट लेंगे, जहाँ उनका न्यू रिक्रूटमेंट में उनका इंटरव्यू करेंगे, तो ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। इस चीज़ को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन लोगों को पहले परमानेंट किया जाए जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, ना कि उनके लिए कोई इंटरव्यू रखा जाए, ना उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन रखी जाए, और उन लोगों को परमानेंट करके अगर आप लोगों ने उनको कोई कोरोना वॉरियर का कोई खिताब देना है तो मैं कहूंगा कि इससे बड़ा खिताब कोई नहीं होगा कि आज आप उन लोगों को परमानेंट कर दें। तो इससे बड़ी उनके लिए खुशी और उनके लिए बड़ा इनाम कोई नहीं होगा कि वो लोग जब परमानेंट होंगे तो वो आपके भी गुणगान गाएंगे, और वो हंसते हंसते जो है, पहले वो रोते रोते मरते थे, फिर वो हंसते हंसते अपनी जान जो है डिपार्टमेंट के लिए और जनता के लिए अपने जो प्राण है वो भी त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ लकी चिद्धा जी, अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघ JNK के प्रेसिडेंट। दोस्तों, पिछले 3 महीने में आपने देखा होगा कि कैसे हर सफाई कर्मचारी को हर एक पार्टी, हर एक NGO या हर एक सोशल वर्कर हार पहनाता है, फ़ोटो खिंचवाता है और उसको इज्जत देता है, और उस फोटो में मुस्कुराहट भी होती है। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख हैं वो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी जानता है, वो सिर्फ एक डेली वेजर जानता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। इज्जत तो बहुत मिली, लेकिन घर जो है वो पैसे से चलता है। घर चलता है सिक्योरिटी से, जो गवर्नमेंट उनको पिछले 3 सालों से नहीं दे पा रही।
हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी यंग बाइट्स के माध्यम से कि इन लोगों की जो दरख्वास्त है, जो इनका इशू है, उसको सॉल्व किया जाए ताकि इनके बच्चे भी किसी आला कुर्सी पे बैठ सकें और वो भी देश को चलाने में अपना योगदान दे सकें। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ मैं हूं आपका अपना हिमांशु शर्मा।